रूस अब तेल देने से इनकार किया, हाहाकार मचना तय है। रूस ने साफ इनकार कर दिया, हमें तेल नहीं बेचना है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अब रूस से तेल न देने का मतलब है कि रूस इस दुनिया को तकरीबन 40% तेल देता है, ईरान तकरीबन 12% के आसपास, यानी कि 53% तेल दुनिया में नहीं जाएगा। 53%, यानी कि जो पूरे विश्व में 100 लीटर तेल जा रहा था, उसमें से 53 लीटर तेल नहीं जाएगा, मिलेगा, और 47% रहेगा। तो वह 47% लाने के लिए आपके पास जगह ही नहीं है, तो वह देश अपनी पूर्ति करेंगे कि आपको देंगे इस वक्त में? तो यह एक नया संकट फंस गया। अगर यही हाल रहा और ईरान जिस तरह से निशान बना रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, तो फिर कच्चे ऑयल का जो कीमत है वह $150 प्रति बैरल से लेकर के $200 प्रति बैरल तक वह पहुंच जाएगा। तो अगर मैं $200 प्रति बैरल की बात न करके $150 प्रति बैरल की ही चर्चा कर लूं, जो बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। अब इस वक्त आज $116 प्रति बैरल के रेट से तेल बिका है। आज कितना? $116 प्रति बैरल। यह कब था? जब रसिया तेल दे रहा था। अब रसिया ने तेल देने से इनकार कर दिया। क्या किया? इनकार कर दिया। तो रसिया ने तेल देने से इनकार कर दिया, तो अब वह 40% और ईरान का 13%, 53% तेल नहीं आएगा। तो दूसरे जगह से तेल आएगा, तो तेल की कीमत, तेल कम होगा और तेल को मांगने वाले ज्यादा होंगे, तेल की जरूरतें ज्यादा होंगी और तेल की सप्लाई कम होगी। ऐसे में $116 प्रति बैरल से या $150 प्रति बैरल चला जाएगा। तो $150 प्रति बैरल अगर गया तो ट्रांसपोर्टिंग भी बढ़ेगी। अब रसिया और ईरान के तेल और दूसरे जगह से अमेरिका, बाकी जगहों के तेल में बहुत फर्क है। और सऊदी का तो बंद ही है, क्योंकि सऊदी का रिफाइनरी को तो उड़ा दिया ईरान ने। दुबई का वही हाल, ओमान का वही हाल, सबका वही हाल है। इधर लगातार मिसाइलें जा रही थी, यहाँ से आएगा नहीं, तो कहां से आएगा? वेनेजुएला से आएगा, अमेरिका से आएगा, तो वह कितनी दूरी पड़ेगी? तो भारत को मिलेगा क्या? भारत को देंगे क्या? भारत को न 13 में है न 56 में है। भारत को अभी भी इस हालात में नरेंद्र मोदी को ट्रंप से बात करने के लिए एलन मस्क की जरूरत पड़ रही है। यह बात खुली कि ट्रंप ने फोन किया था तो एलन मस्क बीच में था। तो यह तो हैसियत नरेंद्र मोदी की है। सरकार बात लंबी लंबी करती है। वित्त मंत्री हमारे देश की इतनी महान है कि उन्हीं के पति परकला प्रभाकर उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। उनके पति बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। निर्मला सीतारमण उनके ज्ञान को 7 जन्म में नहीं पहचान पाएंगे। वह अपनी पत्नी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बातों और आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते, कहते धोखे में मत पड़ो। सब सरकार आंकड़े झूठ दे रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर जो हैदराबाद में रहते हैं, उनका बयान है और पूरी मीडिया में बयान है उनका। बहुत सारे इंटरव्यू हैं 2024 लोकसभा के चुनाव के वक्त का, उसके बाद का, उसके पहले का, बहुत सारे हैं। काफी वक्त से वह सवाल खड़े कर रहे हैं और जो वह कर रहे थे वही सच हो गया, वही हाल आ गया। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। फिर भी कहते हैं ना, मुंह थेथराई, पार्लियामेंट में फिर भी डींगे हाँक रहे हैं। है कुछ नहीं, ढोल बजा रहे हैं। अब ऐसे में रूस के न देने से अब जब सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होगी, तो हाहाकार मचेगा। अभी जबकि मिल रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो गया, मिल रहा है, तो फिर हाहाकार मचा हुआ है, लोग गुस्से में है, लाइन लगा रहे हैं। तो जब नहीं मिलेगा तब क्या स्थिति होगी? कोई जाएगा कैसे काम धंधा करने के लिए? कहीं क्या बनाएगा, क्या खाएगा, कहां से 2 पैसे उसके आगे? बहुत लोग हैं कि ऑटो चला रहे हैं, गाड़ी कार चला रहे हैं,
बहुत से लोग हैं माल ढोने वाली गाड़ी चला, जब मिलेगा नहीं तो कहां से वह चलाएंगे, तो उनके पास दो पैसे कहां से आएंगे, कैसे अपने परिवार को पालेंगे, महंगाई भी बढ़ गया और रोजगार भी रुक गया। तो इससे एक हाहाकार वाली परिस्थिति देश के अंदर उत्पन्न होगी, जिससे मोदी सरकार के लिए बहुत संकट खड़ा हो जाएगा।